अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से किस्मत की रेखा में। हमारे साप्ताहिक राशिफल के इस खास एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है, जहां हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की, यानी कि टॉरस साइन वाले हमारे साथियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, कौन कौन सी खुशखबरी आपके लिए दस्तक देने वाली है और किन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते का विस्तार से राशिफल। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए सबसे खास बात यह रहने वाली है कि आप ही की राशि में बुध आदित्य योग बन रहा है। बुध और सूर्य का मिलन आपके जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएगा। इस योग के प्रभाव से आपके मन में घूमने फिरने की इच्छा जागेगी। ऑफिस से छुट्टी लेकर आप नदी, पहाड़ या किसी खूबसूरत जगह की यात्रा पर जा सकते हैं। वीकेंड में दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। पुराने दोस्तों से भी आपसे मिलने आ सकते हैं वो, और आप खुद किसी पुराने मित्र से मिलने जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए रिलैक्सेशन और रिफ्रेशमेंट से भरा हुआ रहेगा। बात करते हैं आपकी सेहत की, तो इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य रूप से अच्छी रहने वाली है। आप खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे और लेकिन स्किन से जुड़ी हुई हल्की फुल्की एलर्जी या खुजली की समस्या आपको परेशान कर सकती है। मौसम बदलने की वजह से या किसी खाने पीने की चीज से आपको एलर्जी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। यदि आपको पहले से कोई स्किन प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। बाकी ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिहाज से सप्ताह ठीक ठाक है। अब बात करते हैं आपके धन और आपकी आर्थिक स्थिति की, जो हर किसी के लिए सबसे अहम होता है। इस सप्ताह वृषभ राशि के धन भाव में बृहस्पति देव विराजमान है। इनका सीधा असर इनकी इनकम और खर्चों पर दिखने वाला है। 3 जून से लेकर 9 जून के बीच में आपके पास धन आने के योग बन रहे हैं। जो पैसा अटका हुआ था या जो डील पहले से थी आपके पास, वो लाभ आपको अब दे सकती है। कुछ रुका हुआ धन भी आपके पास आ सकता है, वापस आ सकता है, जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नई डील्स भी कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर आपको फायदा मिलने के पूरे चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि इनकम के साथ खर्चे भी साथ में आते हैं, तो इस सप्ताह आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। खासकर धार्मिक कार्य, मंदिर में दान पुण्य या फिर किसी यात्रा में जाने का आप मन बना सकते हैं, उसके कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करें या किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बने, इससे कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी इनकम और खर्चों में दोनों में बैलेंस रखना जरूरी और बनेगा। इसे सप्ताह आपके आर्थिक रूप से आपके लिए मध्यम रहने वाला है। न ज्यादा टेंशन न ज्यादा खुशी, बस एक संतुलन बनाकर आपको रखना होगा। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और रिलेशनशिप की तरफ जाएं, तो वृषभ राशि के दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल देव हैं, और इस सप्ताह मंगल देव तृतीय भाव में बैठे हुए, तीसरे घर में। इसका मतलब यह है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में यात्रा के योग बन रहे हैं। आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हैं या फिर किसी अपने घर जा सकते हैं। इस दौरान आपके पार्टनर के पेट से जुड़ी कोई समस्या या हल्की फुल्की एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए उनकी सेहत का खास ध्यान रखिएगा। साथ ही यह सप्ताह आपके पार्टनर पर का खर्चा इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज या फिर वाहन पर हो सकता है, जैसे कि नया मोबाइल ले लिया, गाड़ी की सर्विस करवा ली। रिलेशनशिप में सामान्य स्थिति बनी रहेगी, कोई बड़ा विवाद या परेशानी नहीं मुझे नजर आ रही। बात करते हैं आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ की, तो इस सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए काफी दिलचस्प रहने वाला है। इस बार राहु का प्रभाव आपके करियर में अचानक से बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। हो सकता है कि आपकी कंपनी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट चेंज हो जाए या आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अचानक से मिल जाए। कुछ लोगों के लिए बॉस या मैनेजमेंट में बदलाव के भी संकेत नजर आ रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो अचानक से आपके बॉस बदल सकते हैं या आपके डिपार्टमेंट में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। ये बदलाव शुरू में थोड़ा सा परेशान आपको करेगा, लेकिन आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, इसलिए घबराइएगा मत। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये सप्ताह नए अवसर लेकर आ सकता है। कोई नया क्लाइंट उनको मिल सकता है या कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक से आगे बढ़ सकता है। राहु का असर है, इसलिए अचानक होने वाले बदलावों के लिए खुद को तैयार रखिएगा। घबराइएगा मत, बल्कि हर स्थिति में खुद को सकारात्मक बनाकर रखिएगा। करियर में अगर कोई दुविधा चल रही है तो सीनियर्स या एक्सपर्ट से सलाह ले लीजिएगा, इससे आपको सही दिशा जरूर मिलने वाली है। साथियों, अब अगर पूरे सप्ताह की बात करें तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए यह समय संतुलन और समझदारी से भरा रहेगा। एक तरफ
जहां आपको घूमने फिरने और दोस्तों के साथ मस्ती करने का मौका मिलने वाला है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक और प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ नई चुनौतियां और मौके सामने आने वाले हैं। सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा, खासकर आपकी स्किन और आपकी एलर्जी से जुड़ी समस्याओं का। पार्टनर की सेहत और खर्चों पर भी नजर रखनी होगी और करियर में आने वाले बदलावों को खुले दिल से आपको स्वीकार करने की मैं राय दूंगा। इस हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बहुत शुभ संकेतों के साथ हो रही है। आपके लग्नेश यानी कि स्वामी ग्रह आपसे एक घर पीछे मंगल के घर में है, जिससे आपके जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा। खास बात यह है कि इस सप्ताह आपके भीतर जोश और आत्मविश्वास दोनों बढ़े हुए रहेंगे। कामकाजी महिला अगर आप हैं तो यह सप्ताह आपके लिए भी खास है। घर और ऑफिस दोनों जगह पर आपकी मेहनत और लगन की सराहना जरूर होने वाली है, जिससे समाज में आपकी पहचान और मजबूत होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी यह समय नए अवसरों से भरा रहेगा। जो भी नई योजनाएं आप बनाएंगे वो सफल होती नजर आ रही हैं और आपके करीबी दोस्त और परिवारजन भी आपके साथ खड़े रहेंगे। इससे आपकी राह और भी आसान हो जाएगी। अगर बात करें आपके धन और आर्थिक स्थिति के बारे में और गहराई से, तो इस सप्ताह आपके खर्च बहुत बढ़ सकते हैं। कुछ खासकर कोर्ट कचहरी, पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको सलाह यही देना चाहूंगा कि पैसों का लेन देन सोच समझ कर कीजिए, बिना बात के खर्चों से बचिए। अगर आप आईटी फील्ड में हैं, मीडिया में, क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट या फिर अगर आप पॉलिटिक्स जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए खास फायदेमंद संकेत दे रहा है। साथ ही सप्ताह के अंत तक प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद से जुड़े मामले आपके लिए अच्छे संकेत देकर आ रहे हैं। संचित धन बढ़ाने के लिए आप नई योजनाएं बना सकते हैं और बजट प्लानिंग पर फोकस जरूर कीजिएगा। किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति या सलाहकार से सलाह लेना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा इस सप्ताह। रिश्तों की अगर बात करें तो इस हफ्ते प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। अगर पहले से कोई गलतफहमी या मनमुटाव चल रहा था तो अब वह दूर हो सकता है। बस ध्यान रखिएगा, किसी भी बात को लेकर झगड़ा या बहस मत कीजिएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के योग बन रहे हैं, जिससे आकर्षण और भावनात्मक झुकाव बढ़ने वाला है। विवाहित लोगों के लिए भी यह सप्ताह संबंधों में ताजगी और संतुलन लेकर आने वाला है। परिवार में किसी सदस्य की तबीयत को लेकर थोड़ा सा चिंता आपको बनी हो सकती है, लेकिन आपका सहयोग और समझदारी घर के माहौल को खुशनुमा जरूर बनाकर रखेगी, यह मेरा विश्वास है। आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में गहराई से बात करें तो इस सप्ताह आपकी तबीयत पहले से काफी बेहतर होगी। पिछले दिनों आप किसी बीमारी या कमजोरी से जूझ रहे थे, तो अब आपको राहत महसूस होने वाली है। मानसिक रूप से भी आप खुद को ज्यादा स्थिर और शांत पाएंगे। अगर किसी भी बेचैनी या थकान आपको जरा से भी महसूस हो तो अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा और खूब पानी पीजिएगा। यह आपको अंदर से एनर्जेटिक बनाकर रखेगा। साथ ही योग, प्राणायाम और हल्की फुल्की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिएगा, जिससे मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। इस सप्ताह चंद्रमा का जो मूवमेंट है, मून का जो मूवमेंट है, वो आपके पक्ष में है। इससे आपको मानसिक संतुलन और सकारात्मकता का अनुभव पूरे तरीके से होने वाला है। यात्राओं के लिहाज से भी यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी काम या परिवार के साथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। छोटी और लंबी यात्रा दोनों के लिए आपके लिए शुभ रहने वाली है और इससे आपको नए अनुभव और अवसर जरूर मिल सकते हैं। माता पक्ष में भी आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है, लेकिन उनकी सेहत का खास ध्यान रखिएगा। अगर उनकी तबीयत में कोई परेशानी नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिएगा और उन्हें आराम दीजिएगा। बात करते हैं आपकी वाणी और आपके व्यवहार की। इस सप्ताह आपकी वाणी में विशेष मिठास रहने वाली है, जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होने वाले हैं। आप जो भी कहेंगे लोग उसे ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों का असर भी दिखेगा। इस समय आप अपनी बातचीत और व्यवहार से कई लोगों का दिल जीत सकते हैं। जी हाँ, कोशिश कीजिएगा कि हर किसी से प्यार और विनम्रता से पेश आइएगा। ऑफिस या बिजनेस में भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आगे बढ़ाएंगी और अपने काम में सफलता जरूर दिलाएंगी। इस सप्ताह आपको एक बात का खास विशेष ध्यान रखना है। कोई भी धन या संपत्ति से जुड़ा कोई मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति या कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला चल रहा है तो उसमें पूरी सतर्कता और समझदारी से काम लीजिएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले ध्यान से पढ़िएगा और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लीजिएगा। इस समय आपकी सूझबूझ और समझदारी ही आपको आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाएगी। आपके लिए इस सप्ताह के खास उपाय बता दूं तो शुभ संकेत भी हैं कि जैसा कि ग्रहों की स्थिति बता रही है, इस सप्ताह आपको आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा सा झुकाव महसूस होगा।
मानसिक शांति के लिए दुर्गा माता और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना मत भूलिएगा। रोज सुबह या शाम को उनका नाम लीजिएगा और अगर संभव हो तो उनके मंत्रों का भी जाप कीजिएगा। इससे आपकी अंदरूनी शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मिलने वाली है। साथ ही आपके मन की बेचैनी भी दूर होगी। आप चाहें तो अपने घर में छोटा सा पूजा का स्थान बनाकर वहां दीपक जलाइए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। शुक्र और बुध ग्रह भी इस सप्ताह आपके लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। इन ग्रहों की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मकता, रचनात्मकता, संवाद में कौशल निखार जरूर आने वाला है। अगर आप किसी रचनात्मक क्षेत्र जैसे कि लेखन, संगीत, कला, मीडिया या डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपकी प्रतिभा को पहचान मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। आपके आइडियाज और सोच को लोग सराहने लगेंगे, जिससे आत्मविश्वास और भी बढ़ने वाला है। ऑफिस या फिर बिजनेस में अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। अपने सीनियर्स या बॉस को खुलकर बात कीजिए उनसे। जी हाँ, अपनी योजनाएं साझा कीजिए उनसे और आपको उनकी तरफ से पूरा समर्थन बिल्कुल मिलता नजर आ रहा है। अगर आप नेतागिरी में यानी पॉलिटिक्स में है, मैनेजमेंट में या किसी पॉलिटिकल फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस सप्ताह आपकी लोकप्रियता में इजाफा जरूर हो सकता है। अपनी लीडरशिप क्वालिटी और लोगों को साथ लेकर चलने की कला आपकी पहचान को और मजबूत बना देगी। अगर नहीं है तो जरूर कीजिए, कोशिश कीजिए। अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए, उनकी समस्याओं को समझिए, सुलझाने की कोशिश कीजिए। इससे समाज में आपकी छवि और भी बेहतर होगी, खासकर पॉलिटिक्स में अगर आप हैं तो। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। किसी पिछले समय से घर में किसी बात को लेकर अगर तनाव था, अब दूर हो जाएगा। बच्चों के साथ समय बिताइएगा, उनके साथ हंसी मजाक कीजिएगा, इससे आपके रिश्ते और भी गहरे होंगे। माता पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनकी बातों को गंभीरता से सुनिएगा। परिवार के किसी सदस्य को आपकी सलाह या मदद की जरूरत पड़ सकती है, उनके लिए हमेशा तैयार रहिएगा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी सीख आपकी यही है कि आप अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर मन शंका या डर में आ सकता है, लेकिन याद रखिएगा आपके ग्रह और सितारे इस समय पूरी तरह आपके साथ हैं। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो परिवार के और करीबी दोस्तों से सलाह लेना मत भूलिएगा, लेकिन अपने दिल की सुनना भी मत भूलिएगा। आपकी सूझबूझ और धैर्य आपको हर चुनौती से पार लगा देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जो लोग शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन या करियर की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह नए मौके लेकर आ सकता है। मेहनत का फल जरूर मिल सकता है, बस अपने लक्ष्य पर फोकस बनाकर रखिएगा, आलस्य से बचिएगा। विद्यार्थियों को सलाह दूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा समय योग और ध्यान को भी दीजिए। इससे मन एकाग्र रहना सीखेगा और पढ़ाई में मन लगना आपको फायदा देगा। सप्ताह के अंत में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त देकर शुरुआत कर सकते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य या पूजा पाठ कराने का विचार है तो यह सप्ताह, यह समय बहुत ही शुभ है, अच्छा है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सभी सदस्यों के बीच में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता चला जाएगा। यात्रा के योग भी सब हफ्ते बने हुए हैं, तो अगर आप कहीं घूमने या फिर किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो यात्रा सुखद होगी और लाभकारी होगी। बस सफर के दौरान अपनी सेहत और जरूरी कागजात का ध्यान रखिएगा। माता पक्ष से पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन उनकी तबीयत को लेकर सतर्क रहिएगा। अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, खासकर मदर को लेकर। इस सप्ताह का सबसे जरूरी मंत्र आपको यही दूंगा कि खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। दुर्गा माता और श्री कृष्ण जी की आराधना कीजिए, उनका आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियां और सफलता से भर देगा। आपके लिए सप्ताह तरक्की, खुशहाली और प्रेम से भरा रहने वाला है। इस हफ्ते आपके दूसरे घर में बुध और गुरु की जो युति होगी, इससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत बनेंगे। अगर आपका प्रोफेशन कम्युनिकेशन है, लिखने पढ़ने से या बातचीत से जुड़ा हुआ है, जहां आवाज का संबंध है, तो आपको नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि जिम्मेदारियों का बोझ भी आप पर बढ़ने वाला है, खासकर घर परिवार से जुड़े काम को लेकर। आपको पुराने कागजात, फाइलें या अकाउंट्स को लेकर सतर्क रहना होगा। कोई पुरानी गलती या मिसिंग डॉक्यूमेंट फिर से सामने आ सकता है, जिससे आपको इस बार पूरी समझदारी से हैंडल करना होगा। यह जिम्मेदारी थोड़ी भारी एक बार आपको लग सकती है, लेकिन याद रखिएगा आप इसे बखूबी निभा सकते हैं और शायद घर में आप ही हैं जो इसे संभाल सकते हैं। यह समय आपको घर या ऑफिस में बड़ों जैसा रुतबा और जिम्मेदारी देगा, जो आपकी इमेज को और मजबूत बना देगा। ग्रहों की चाल यह कह रही है कि इस बार आपकी बुद्धिमत्ता और अनुभव आपके सबसे बड़ी हथियार बनने वाले हैं। अगर आप इन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा लेते हैं तो घर का माहौल बेहद सुखद और शांतिपूर्ण हो जाएगा।
चौथे घर में मंगल का गोचर आपको घर परिवार की शांति और सुरक्षा के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नए काम भी आपके हिस्से आने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। घबराइएगा मत, यह सब आपकी तरक्की के लिए ही है और आप इसे अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे। अब बात कर रहे हैं आपकी मेंटल एनर्जी की। इस समय आप मानसिक रूप से थोड़ा परेशान और उलझे हुए लग रहे हैं। ऐसा लग सकता है जैसे कोई पुरानी सिचुएशन फिर से सामने आ गई है, लेकिन इस बार आप उससे बेहतर तरीके से कंट्रोल भी कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति या सिचुएशन आपको परेशान कर रही है तो आप अपनी बात किसी करीबी से शेयर कर लीजिए। कई बार आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि किसी ने आपको गलत ठहरा दिया है, लेकिन सच ये है कि आप सही हैं और सामने वाला व्यक्ति आपकी असली परेशानी की जड़ है। इस हफ्ते आपको किसी मामले में सफलता भी मिलेगी, खासकर अगर आप किसी जांच या इंटरोगेशन जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। खुद को हील करने पर फोकस कीजिए, कुछ चीज़ों को जाने दीजिए, क्योंकि जितना बड़ा आपका मामला आप उस मामले को मान रहे हो उतना बड़ा वो है नहीं। बस थोड़ा सा छोड़ने की प्रवृत्ति पर आ जाइए। भावनाओं की बात करें तो इस हफ्ते आपकी फीलिंग्स को समझना और उन्हें सम्मान देना बहुत जरूरी है। कई बार लगता है कि लाइफ में सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, सब सेट हो जाएगा। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि शिकायत में कुछ नहीं रखा है। अगर आप इस समय की चुनौतियों को संभाल लेते हैं तो आगे आने वाली समस्याओं को खुद अपने आप बचा पाएंगे। अपने आप को आप बचा लेंगे उनसे। अपने इमोशंस को दबाइएगा नहीं, बल्कि उन्हें समझिए और अपनी गुड लक पर भरोसा भी रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, आपके साथ अच्छा होगा। आपके लव लाइफ की बात करें गहराई में तो किसी भी विवाद या गलतफहमी को बातचीत से सुलझाने की बजाय अपनी सीमाएं तय कर लीजिए। जो भी आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है उससे दूरी बनाना बेहतर रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में स्थायित्व आएगा और कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को नया नाम देने का फैसला भी कर सकते हैं। घर का माहौल सुखद रहने वाला है और किसी मांगलिक कार्य की चर्चा भी हो सकती है। हेल्थ के लिए सप्ताह की शुरुआत में थकावट या आलस्य जरूर होगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी। पुराने बीमारियों में राहत मिलने के संकेत आ रहे हैं, लेकिन त्वचा और गले से जुड़ी परेशानियों को नजरअंदाज मत कीजिएगा। खान पान में संयम रखिए, हेल्थ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। करियर और बिजनेस में आपकी मेहनत रंग लाएगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है और बिजनेस में नई योजनाओं पर काम करने का समय आ चुका है। पुराने संपर्क आपके अब काम आएंगे। हालांकि खर्चों पर कंट्रोल रखना भी जरूरी है और अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। इस हफ्ते आपका लकी कलर रहने वाला है पर्पल और लकी दिन रहेगा बुधवार और शुक्रवार। शुक्रवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गाय को गुड़ चना खिलाइए, शुभ ग्रह सक्रिय हो जाएंगे, सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। जो भी परेशानी या चिंता है उसमें सुधार और बेहतरी जरूर होगी। खुद पर और अपनी किस्मत पर भरोसा रखिए साथियों। हफ्ते के अंत में सब कुछ बेहतर होगा। अपनी जिम्मेदारियों को अपनाइए, रिश्तों में पारदर्शिता लेकर आइए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली का बर्थ एनालिसिस, अपने कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे दिए हुए स्क्रीन पे नंबर्स को आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये कंसल्टेशन बहुत नॉमिनल से चार्ज के साथ, बहुत थोड़े से चार्ज के साथ पेड रहते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात करता हूं। जय श्री राम।